गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अभी खत्म हुआ है यूएस वाला इलेक्शंस। और उस इलेक्शन के बाद या कुछ टाइम से पहले यू कैन सी मार्केट जो है यूएस में ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ये नास्डैक का मार्केट है, नास्डैक फ्यूचर्स। तो स्विंग लो से 600 पॉइंट रैली कर चुका है मार्केट। और आज के दिन एटलीस्ट 300 पॉइंट का रैली कर चुका है नास्डैक का फ्यूचर्स। और अभी अभी जस्ट खुला है मार्केट यूएस में। बीच में आप देख सकते हो एसएनपी जो है, एसएनपी 500, ये बढ़ चुका है करीब 2% के आसपास। अभी थोड़ा डिप आ रहा है मार्केट में क्योंकि अभी अभी जस्ट खुला है मार्केट यूएस में। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स जो है 1200 पॉइंट चढ़ चुका है, 3% के आसपास। नाउ मैं क्यों अभी यूएस मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बात करना निफ्टी जो एक्सपायरी आ रही है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पर यूएस मार्केट में क्यों मैं हाईलाइट करना क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि पहली बात जो है, जो हमारे ज्ञानी ट्रेडर्स हैं, एनालिस्ट है यूट्यूब पर, ट्विटर पर या जो भी सोशल मीडिया है, वो कह रहे हैं कि जो यूएस में मार्केट में रैली आ रही है और उसके वजह से इंडिया के मार्केट में रैली आ रही है। तो एक चीज बता दूं, पहली चीज कि डेली चार्ट में जब जाता हूँ नास्डैक फ्यूचर्स, एसएनपी और हमारे डाउ जोन्स के, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं। पहली बात, जो बीच का है एसएनपी है, ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। ओके, ऑल टाइम हाई को नया ऑल टाइम हाई बना के आ चुका है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि डाउ जोन्स भी कर चुका है ना, ऑल टाइम हाई बना चुका है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं जो नास्डैक है, नास्डैक अभी भी पीछे है। इसने बस एक स्विंग हाई तोड़ा है और वापस गिर चुका है। ये ऑल टाइम हाई के पास नहीं है अभी, और थोड़ा दूर जाना बाकी है उसको ऑल टाइम हाई। तो एक सारे तीनों मार्केट में, है ना, जो तीनों इंडाइसेस हैं, इन तीनों में एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है। पहली बात, मेन पॉइंट ये है। दूसरा मेन पॉइंट ये है, जब मैं आरएसआई डालता हूँ, स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो आप यही देख सकते हैं तीनों में एक ही पॉइंट दिखाई दे रही है कि जब एसएनपी ने एक नया हाई बनाया है, इसमें ताकत नहीं है। सो प्राइस ने एक नया हाई बनाया है, बट आरएसआई नया हाई नहीं बना रहा है। इसका मतलब एक डाइवर्जेंस है, इसका मतलब ताकत कम है इसमें अभी। अब डाउ जोन्स देख सकते हैं आप, डाउ जोन्स ने एक नया हाई बनाया है, आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया है, डाइवर्जेंस है इसमें। और नास्डैक, नास्डैक की तो बोलने की जरूरत नहीं है। नास्डैक कब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पर इसका ताकत देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है, ये भी डाइवर्जेंस मोड में है। तो तीनों इंडाइसेस में कुछ तो करना गड़बड़ है। मार्केट रैली कर रहा है, चलो मान लिया है। क्या ये पंप एंड डंप हो सकता है, क्या ये ट्रैप मूव हो सकता है, आगे जाके ही पता चलेगा। बट फिलहाल हम यूएस मार्केट को देख के हमारा मार्केट नहीं डिसाइड कर सकते कि हम एटीएस जा रहे हैं या क्रैश। जो 90% जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो सब बकवास है। ऑलराइट, ये हो गया यूएस मार्केट का। अब देखते हैं छोटा सा गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड देख सकते हैं आप, राइट साइड में क्या चल रहा है गोल्ड में। गोल्ड में करीब 3% की गिरावट आई है एक ही दिन में। एक ही दिन में 3% की गिरावट। अब सवाल यह है कि क्या ये हम पहले से पता कर सकते हैं कि इतना बड़ा होने वाला है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा पंप मूव है गोल्ड में। तो जो मैंने सिखाया आपको एलियट वेब मास्टर कोर्स में, कि ये पूरा का पूरा पंप जब आता है मार्केट में, ये रिट्रेस करेगा ही करेगा। चाहे एक दिन में हो, चाहे साइडवेज जाके वापस गिरे, ये पूरा पंप रिट्रेस करेगा ही करेगा। मतलब 2620 2600 के आसपास गोल्ड वापस गिरेगा, ये हम पक्का है। अब सवाल ये है कि क्या ये क्रैश होने वाला है। अब आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा ट्रेंड चल रहा था गोल्ड में, एंड ये जो अभी आ रहा है मार्केट, दिस इज जस्ट अ करेक्शन। इसके बाद ये वापस जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड गिरा इलेक्शन की वजह से और वापस ये नहीं जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद अगले महीने जो देखना, उन्हीं से पूछना कि जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे वापस खड़ा है, क्या उसी के कारण है जो इलेक्शन से की वजह से। इलेक्शन तो हो गया पर गोल्ड ऊपर क्यों है फिर, उन्हीं से जाके पूछना। ठीक है, काफी थोड़ा एक महीना दीजिए। ऑब्वियसली गोल्ड इतना तेज मूव नहीं करता है, ये एक वॉलेटाइल रीजन है, इसलिए इतना तेज मूव किया है आज 3%। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना ग्लोबल सिनारियो। बट मैंने जो वीकली एनालिसिस वीडियो में ये बोला था, जो मेन चैनल पे डालता हूँ वीकली एनालिसिस वीडियो, उसमें ये कहा था कि जो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का जो रिजल्ट है, वो बस एक ही मेन इवेंट है। दूसरा मेन इवेंट अभी आना बाकी है मार्केट में।
जो है यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये आएगा 7 तारीख, जो है 7 तारीख नवंबर, जो थर्सडे है, उसकी रात को, मतलब 8, सुबह सुबह 12 बजे, 8 तारीख को, मतलब जो भी होगा मार्केट में, इंडियन मार्केट में अगर कोई असर पड़ता है 8 तारीख को ही आएगा, 8 नवंबर को। तो 7 नवंबर तो हमारा एक्सपायरी हो गया, वीकली एक्सपायरी। तो ये हमको दिमाग में रखना चाहिए कि दूसरा एक इवेंट आने वाला है, वही जो लोग बोल रहे हैं यूएस मार्केट ये हो गया तो इंडियन मार्केट भी ये होना चाहिए। अगेन, फेड जो इंटरेस्ट रेट काटता है या चढ़ाता है, हमसे क्या मतलब, मतलब नहीं है हमको, स्ट्रक्चर से मतलब। बट ये इफेक्ट कैसे करेगा इंडियन मार्केट को, मैंने ऑलरेडी ये काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इंटरेस्ट रेट डिसीजंस किस चीज को अफेक्ट करता है, डॉलर इंडेक्स को, डिक्सी को, और ये बॉन्ड्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, बॉन्ड्स को। अब बॉन्ड्स के साथ ये दोनों अफेक्ट करेंगे हमारा इमर्जिंग मार्केट, ईएम, जो है इंडिया। इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है। तो ये सब हमको इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, बस इतना ही समझना है आपको। ऑलराइट, अगले दिन के लिए क्या करना है, तो पहले लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी का, जो मैंने कहा था। ये अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, तो मैंने ये डाल दिया था ट्विटर पे, पिछले वीडियो में भी समझाया था ये लेवल का इम्पोर्टेंस क्या है, 24,126 का लेवल। इसके बाद जो आएगा लेवल, अगर ऊपर जाता है, इसके ऊपर टिकता है मार्केट, तो जाएगा ये 24,430 के आसपास। अब ये 430, 482, ये एग्जैक्ट लेवल्स कहाँ से मिला मेरे को, तो मैं यूज करता हूँ गैन का जो एक, जैन स्टार बोल लो, गैन बॉक्स बोल लो, जो भी बोलना है बोलो। ये मेरा एक रिसर्च है जो मैं ही यूज करता हूँ, एंड यू कैन सी इस पॉइंट पर आके मार्केट जो रुका था, है ना, मार्केट 23,838 के आसपास जो रुका था मार्केट, यहीं से इसने एक शार्प रैली दिया मार्केट ने। और सीओजी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो पहले ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ आपके लिए। अभी अभी के लिए, बस अभी, कल एक्सपायरी के लिए और कुछ और दिन, लेट्स से मंडे ट्यूसडे तक, है ना, अभी के लिए मैंने ये कहा है ट्विटर पे कि डोंट बी इन हरी, मतलब जल्दी में आप डिसाइड मत करना कि मार्केट ईटीएच जा रहा है या फिर क्रैश होने वाला है। इतनी जल्दी से मत डिसाइड कीजिएगा, एटलीस्ट नवंबर की 13 तारीख तक, 13 तारीख तक वेट कीजिए, 13 नवंबर तक प्लीज वेट कीजिए, और देखिए कि वहां पे 13 नवंबर पे एक और डेटा पॉइंट आ रहा है सीपीआई का, है ना, तो वहां तक रुकिए। अब हम हमें क्या मतलब है कि हमें ये मतलब है कल के लिए एक व्यू बनाना है। व्यू बनाने से पहले मैं हमेशा कहा है कि आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तो 2 सेकंड में आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ क्या चल रहा है मार्केट में। ये लो से जो तेजी आई है, टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ के लोग बोलते हैं कि अगर ये ए बी सी पैटर्न, ये तो हो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, अगर आपका ये एक ए, बी और सी पैटर्न हो गया मार्केट में, चलिए पे अगेन मास्टर कोर्स की थियरी से पढ़ो, ए बी सी पैटर्न में आपको क्या करना है। मैंने हमेशा सिखाया है कि टेक्स्ट बुक में जो कहते हैं कि ए इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पे अगर ए वेव है 200 पॉइंट का, है ना, टेक्स्ट बुक ये बोलता है कि आपका सी वेव भी 200 पॉइंट होना चाहिए, तभी ये एबीसी माना जाता है। सपोज यहाँ पे ये आपका 200 पॉइंट का है, तो यहाँ से लेके आपको 200 पॉइंट ही मार्क करना पड़ेगा, तभी ये सी वेव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये टेक्स्ट बुक कहता है, कि मैं कहता हूँ ऐसे नहीं है, ऐसे मत रटिएगा टेक्स्ट बुक को। हमेशा आप टेक्स्ट बुक पढ़ के गाड़ी नहीं चला सकते रास्ते पे, आपको खुद चला के देखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस का वैल्यू रहता है। तो ही एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने आपको समझाया है लेटवे मास्टर कोर्स में, कि ये सब को जोड़े बिना आप सिर्फ यही पढ़िएगा, ये जो रैली बन रहा है मार्केट में यही पढ़िएगा, काफी है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारा जो पहला सिनारियो है ए बी सी पैटर्न, सी पैटर्न के बाद एक रिवर्सल आएगा, या फिर मार्केट साइडवेज चले जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? अच्छी बात है। सी वेव के बाद आता है रिवर्सल या फिर एक साइडवेज, और उसके बाद नया एक वेव स्टार्ट होता है। ये दोनों फेज तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये देखना कि ये मार्केट रिवर्सल होने वाला है या फिर साइडवेज जाने वाला है, ये हम कैसे पता करें। ऑलराइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनारियो का पॉइंट। दूसरा सिनारियो का पॉइंट ये है कि मार्केट 1 2 3 4 5 करके एक स्क्वीज बनाया था यहाँ पे, आपका वेव 1, वेव 2 और एक वेव 3 में जा रहे हैं, जाकि इसलिए इतना तेजी से मार्केट ऊपर बढ़ा है।
ये हो गया दूसरा राय। पर मैं ये कहता हूँ कि आपको क्या जल्दी क्या है कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट 88 जाएगा? आप हिस्टोरिकली अब देखेंगे, ये जो बाउंस आया मार्केट में, ये पूरी गिरावट में जो 88 से आया है, ये 500 पॉइंट का बाउंस है यहाँ पे। ओके, ये 500 पॉइंट का बाउंस के आसपास है। ये वाला बाउंस, इसके बाद सब छोटे वाले, सब छोटे वाले, ये वाला बाउंस जो है 700 पॉइंट का आया है। ठीक है, 700 पॉइंट। सो इस पूरे गिरावट में सबसे बड़ा बाउंस अभी चल रहा है, मार्केट में चल रहा है। ओके, मैं क्या कहता हूँ कि इतने जल्दी क्या है आपको यहाँ तक टारगेट देने की? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रुकिए, थोड़ा यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल बताएगा मार्केट, फिर हम देखेंगे आगे। हम ऑब्वियसली थोड़े ज्ञान लेवल्स भी यूज कर लेंगे उसमें समझने के लिए पहले से ही कि क्या हो रहा है। पर अभी के लिए जो कल है, हमारे जो व्यू बनाना है, ये समझिएगा कि मार्केट जब ऐसे तेजी से जाता है ना, और एक एक्सपायरी डे आ रहा है, एक्सपायरी डे से 2 दिन पहले हो चुका है, तो 2 दिन से मार्केट रैली कर रहा है ना। एक्सपायरी डे पर अगर मार्केट साइडवेज गया, थोड़ा करेक्शन हुआ या फिर ऐसे ऐसे साइडवेज करके गया, कभी कभी मार्केट जो हमारा है थोड़ा पागल हो जाता है, सिर्फ 100 पॉइंट हिलता है दिन का। ये देखो 500 पॉइंट, 400 पॉइंट ऐसे ऐसे मूव, अचानक से 100 पॉइंट ही जाता है, रेंज बना देता है। तो पॉइंट ये है कि करेक्शन आ सकता है। तो अगर ये आपका वेव 1, वेव 2, वेव 3 चल रहा है, और ये आपका 3.3 या फिर 3 वेव चल रहा है, जो भी हो, फोर्थ वेव आना है, तो अगर ये आप सी वेव ले लो, सी वेव या फिर वेव 3 ले लो, जो भी ले लो, एक करेक्शन आना है मार्केट में। अब ये बताएगा करेक्शन की अगला क्या करना है। तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं अब लेवल्स डाल के। सपोज मार्केट यहाँ से इतना दूर आ रहा है, ठीक है, 38 to 50% जोन जो मैंने आपको समझाया है, 38 to 15% जोन हमेशा आपको देखना है कि ये टूटता है कि नहीं। अगर नहीं टूटा, ये होता है आपका जोन ऑफ कंटिन्यूएशन, जेड सी, मतलब जोन ऑफ कंटिन्यूएशन, जेड ओ सी बोल लो, जेड सी बोलो, जो भी आपको बोलना है। ये यहाँ पे अगर आकर मार्केट रुकता है और बाउंस करता है, इसका मतलब वापस एक नया हाई बनाने वाला है मार्केट, समझ लीजिए। एक ट्रेंडिंग मूव के बाद 38 50% जोन पे आके रुकता है मार्केट और बाउंस करता है, इसका मतलब एक ट्रेंडिंग मूव में वापस कन्वर्ट होगा और तेजी से एक नया हाई, नया स्विंग हाई बना सकता है। इतना आपको समझना है कल के लिए। अब ये लेवल कहाँ पे आ रहा है? 38 to 50% जोन, ये लेवल आ रहा है हमारा एग्जैक्टली 262, 24 262 के आसपास, और 24 176। तो एक ऑप्शन बायर क्या करेगा? ऑप्शन बायर को चाहिए ऐसे एक लो रिस्क सेटअप, ये जो होता है एक लो रिस्क एरिया चाहिए ऑप्शन बायर को। उसके बिना ऑप्शन बायर क्या कर सकता है? उसको पता नहीं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम सकता है मार्केट। ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? ऑप्शन सेलर को एक बस एक एरिया चाहिए, एक्सपायरी डे के दिन एक एरिया चाहिए, मार्केट क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सेलर के लिए कल सबसे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, उसके लिए उसको क्या करना है? बस इस एरिया के ऊपर पुट ऑप्शन बेचना है। ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? एक एग्जैक्ट लेवल चाहिए। एग्जैक्ट लेवल के हम बारे में बात करेंगे, ऑप्शन बायर भी कैसे यूज कर सकता है, और जो फ्यूचर्स प्ले करता है वो भी कैसे यूज कर सकता है। अभी फिलहाल आपको समझना है कि रिट्रेसमेंट आया तो आपको 38 to 50% जोन देखना है अगले ट्रेंड के लिए। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कोई पैसा नहीं बनाएगा साइडवेज मार्केट में अदर देन ऑप्शन सेलर। ऑलराइट, इतना आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या कर सकता है। यहाँ पे गिरा करेक्शन, ऊपर गया, ब्रिलियंट, यहाँ पे हम सेटअप ढूंढ सकते हैं। डन। अब हम बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो ज्ञान का जो लेवल्स होते हैं, ये आप अकेले सिर्फ इसको पढ़ के अब डायरेक्शन नहीं पता कर सकते। आपको पहले से कैसे पता कि इस लेवल पे आके मार्केट रुकने वाला है? सो फॉर एग्जांपल, ये जो सीओजी जहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला, ये जो लाइन चल रहा है ना, सीधा लाइन, ये सीधा लाइन है 6 नवंबर 12 बजे, 15 मिनट का चार्ट है ये। 6 नवंबर 12 बजे, ये वीकली लेवल से सर, इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी पॉइंट पे आके मार्केट ने ये वाला लेवल टच किया है, जो 24 430 है। इसी लेवल को मैंने पहले से ही आपको समझा दिया था, 24 430। अब 24 120 तो इसके ऊपर जाता है, तो 24 126 134 कहाँ से आया? यहीं से आया।
24,134 का लेवल है ये, ब्लू वाला लेवल है ना। इसी के ऊपर गया मार्केट, इसी के ऊपर जाके टिका। और आज जो क्या क्या मार्केट ने सीधे 24,283 के ऊपर गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद ऐसे एक पुल बैक दिया नीचे, यहीं पर आके रुका मार्केट इस पॉइंट पर, वापस ऊपर। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता पहले से ही कि 2 दिन पहले मार्केट 23,800 पे था, यहीं पे आके रुकेगा मार्केट। मेरा ये सवाल है आपसे, आपको कैसे पता कि यहां से अगले 2 दिन में 700 पॉइंट का रैली बनेगा मार्केट में, और एग्जैक्टली इस पॉइंट को जाके टच करेगा इस समय पर। तो समय है अपने पास और भाव प्राइस है गया, ये ये टाइम हो गया, ये हो गया एक्स्ट्रा डायगोनल लाइंस, ये अलग बात है, उसके बारे में कभी फिर कभी बात करें। तो आपको कैसे पता इस समय में यहाँ भी टच कर सकता है, यहाँ पे भी आ सकता था प्राइस, यहीं पे क्यों गया? ठीक है, ये आपको पहले से नहीं पता चलेगा। तो यही इस गैन स्टार बोल लो, गैन बॉक्स बोल लो, ये कैसे समझाऊं आपको कि जब आप खाना मंगाते हैं कहीं बाजार से, तो वहां पे कुछ टिश्यू पेपर होता है, हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा दे देते हैं, या फिर केचप जो हो जाता है ना, सॉस के पैकेट, वो थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं, यही है वो, थोड़ा एक्स्ट्रा बिट है ये। इससे आपको पहले से ही नहीं पता चलेगा कि क्या लेवल्स पहुंचने वाले हैं, आपको बस थोड़ा लिए एक्स्ट्रा है बस। किससे पता चलेगा मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा सकता है? आपको तभी पता चलेगा जब आप एलियट वेव का मास्टर कोर्स पढ़ेंगे। एलियट वेव ही आपको बताएगा कि क्या हो सकता है मार्केट में आगे जाके, जैसे हमने अभी कहा है कि अगर मार्केट रिट्रेस किया कहाँ तक जा सकता है, 38 to 50% जोन। ये हो गया आपका वेव फोर। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे गैन के लेवल से, हम दोनों जोड़ेंगे अब। तो यहाँ पे अगर 38 रिट्रेसमेंट आता है फिलहाल के लिए, है ना, ये अगर रिट्रेसमेंट आता है यहाँ से, तो 38 to 50% का इसके आसपास के कौन से ज्ञान लेवल है? 23, 24,283, ये एक लेवल हो गया। और कल मैं पूछता हूँ कि कल सुबह नीचे आने की जगह मार्केट, कल नीचे आने की बजाय मार्केट ऊपर चले जाता है 500, 24,500 ये लेवल जो है यहाँ पे, 24,579, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। चलो इसका मार्क कर लेते हैं, 24,579। और इसके ऊपर आ गया 24,727, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए 727 और 500 एंड, इसको भी मार्क कर लेते हैं 700 वाले को। ओके, 727 से 730 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। तो 24,570, 580 और 24,720, 730, है ना, ये कल के लिए ऊपर की साइड के इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। तो वहां देखना क्या है मुझे, एक ऑप्शन बायर या ऑप्शन बायर और सेलर को देखना है कि वहां से मार्केट रिजेक्ट करता है कि नहीं। रिजेक्शन मतलब ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कोई बोलता ही नहीं है ना। रिजेक्शन मतलब सेटअप बन रहा है क्या, कौन सा सेटअप बनेगा सर वहां पे? मार्केट यहाँ पे डाउन जाके वहां पे ऊपर जा रहा है, या फिर मार्केट पहले से ही ऊपर जा रहा है, क्रॉस करके वापस नीचे आ रहा है इससे, है ना। तो ये हो जाता है सेटअप। और इस पॉइंट का समय एक है यहाँ पे जो है, आई थिंक 10:15 या 10:45 के आसपास, लेट मी जस्ट चेक इट। हाँ, 10:45 के आसपास है ये एक लेवल। और वही चीज नीचे की तरफ आ रही है 8 नंबर को, तो हाँ इसके बीच में आ रहा है 490 का लेवल। जो 490 का लेवल लेवल आप देख सकते हैं पिछली बार क्या हुआ था 490 के लेवल पे, यही लेवल यहाँ पे है। तो अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, बट अभी आप समझ सकते हैं 10:45 पे अगर कुछ हुआ तो यही होगा। 10:45 के लेवल पे 430 के आसपास आता है, 570 या उसके नीचे। ऑलराइट, तो लेवल के इंपॉर्टेंस हो गए, आपको समझ में आ गया लेवल यूज कैसे किया जाता है। अब ये आपके वीकली लेवल है, अब देखेंगे मंथली लेवल। यही चीज जो मैंने वीकली में मार्क किया था, ये उससे पहले हम मंथली देख सकते हैं। मंथली पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 तारीख है टाइम। ओके, 5 तारीख का टाइम है, जो ये लाल कलर का ये सीधा जा रहा है, ये है समय। समय है 5 तारीख का, ठीक है, 5 नवंबर का। यहीं से मार्केट घूमा है, ये है मंथली लेवल्स। अब ये घूमने के बाद जा कहाँ सकता है? ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये,
क्योंकि ये लाल से यहाँ लाल जाने में ये एग्जैक्टली 180 डिग्रीज का मूव है। राइट। तो वीकली चार्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाल का लेवल है, यहाँ पे यहाँ से मार्केट दूसरे लाल लेवल पे गया, एग्जैक्टली ये हो गया 180 डिग्रीज का रिवर्सल। एग्जैक्ट ऑपोजिट चेंज इन ट्रेंड बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। ओके। 180 डिग्रीज रिवर्सल हुआ है ये, एग्जैक्ट। वही चीज अगर मंथली पे होता है बड़े लेवल्स पे, तो ये जा सकता है 25,200 पर। ये हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कल कल ये मार्केट 600-700 पॉइंट नहीं जाएगा, ये हमको पता है, कल एक्सपायरी डे है। तो मेरा सवाल यह है आपसे कि ये जो लेवल था इस दिन का, 5 तारीख का जो लेवल था, ये 24,487 पे आना था। ओके। 24,487 पे आना था, या फिर 23,730 पर। इसने क्या किया, बीच का लेवल 24,132 के आसपास आके रुका है, टच किया बस। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 24,126 और 24,134 के लेवल के बीच में ये एक चार्ज पॉइंट हो गया। इसके ऊपर बुलिश, बुलिश होगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक मिनिमम। इसके ऊपर गया कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए बोनस है। राइट। तो ये एक दिन के बाद आके इस लेवल को टच करता है, कोई दिक्कत नहीं, +1 -1 डे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डे का क्लोजिंग देखिए कहाँ होता है, दिन का क्लोजिंग देखिए, 24,484 लेवल है, 487 क्लोजिंग होता है 484 में, बस 2-3 पॉइंट का फर्क है। ऑलराइट। तो ये मैं फालतू का कुछ हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, यहाँ पे कोई साइंस है, मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री चल रहा है मार्केट में। अगेन मैं ये सब सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे को बस एक आपके साथ एक जो एलियट वेव का मास्टर कोर्स है उसको हम यूज करके व्यू बना रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट में। तो वापस मैं मार्क कर देता हूँ एक बार आपके लिए, कहाँ आ गया अपना 500 लेवल, निकाल ही दिया इसको बेचारे। हम्म। ऊपर के साइड आपके पास क्या है, 570। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है एग्जैक्ट 570, तो ये एक वीकली हाई भी बन सकता है। ओके। फिलहाल अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि रिट्रेसमेंट ऑप्शन बायर को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से रिजेक्शन या फिर 38-50% रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, 38-50% का। ऑप्शन सेलर को समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर रिजेक्ट करता है तो उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। अगर नहीं करता रिजेक्ट, इसको क्रॉस करके जाता है, तो आपको पता है आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज कैसे अप्लाई करना है मार्केट में। ऑलराइट। इस केस में क्या होगा, आपको चाहिए कि एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगा, एक्सेल टारगेट कहाँ होगा, ये चाहिए आपको। बट जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है ना, इसका एंट्री हमेशा डिप पे होता है। ओके। इसका एंट्री हमेशा डिप पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट, जब मार्केट गिर रहा होता है ना, मार्केट जब गिर रहा होता है, आप यहाँ बीच में कहीं एंट्री नहीं ले सकते। आपको एक पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा, उस पुल बैक ही डिसाइड करेगा आपको अगला क्या करना है। तो आपको एक लो रिस्क सेटअप बनेगा। वैसे ही जब चढ़ रहा है मार्केट, आपको एक पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा, तो ऑप्शंस बायर्स को वेट करना पड़ेगा, ऑप्शन बायर्स को वेट करना पड़ेगा, ऑप्शन सेलर्स को आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू, है ना, जो लॉन्ग टर्म व्यू देना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी दे चुका हूँ अपने मेन चैनल में, आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वीकली चार्ट पे निफ्टी क्या क्या कर सकता है। फिलहाल नवंबर मंथ में अगर हम देखते हैं कोई खास लेवल्स, तो खास लेवल्स यही है फिलहाल। इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। हम्म। फिलहाल खास लेवल्स तो यही है कि 180 डिग्रीज का रिवर्सल आया मार्केट में यहाँ से, तो जा सकता है मार्केट 25,197-200 लेवल के आसपास। अगेन ये बहुत अर्ली है बताना, बहुत जल्दी है कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट। फिलहाल ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ये बहुत ही ताकतवर है अभी, 24,487 का लेवल। इस लेवल को मार्केट को तोड़ के सस्टेन करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तभी हम सोच सकते हैं यहाँ तक। अगेन डेट कौन सी रहेगी इंपॉर्टेंट,
22 को है इम्पोर्टेंट डेट, और दूसरा डेट है 5 तारीख को जो आज था। बीच में एक छोटा सा पॉइंट है, आप देख सकते हैं इस ज्ञान वाले चार्ट में, कि यहाँ पे सारे लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, है ना। ये वाले लाइंस काफी सारे क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो अगर जो भी हो जाए, मार्केट 18 तारीख या 18 दिन, 18 तारीख का दिन है ये, 18 तारीख तक यहाँ पे भी आता है, मार्केट रिवर्स कर सकता है यहाँ से। तो ये छोटे छोटे स्पेस पॉइंट्स हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल कल का व्यू आपको समझ में आ गया है कि क्या देखना है मार्केट में, एक ऑप्शन बायर को, ऑप्शन सेलर को कैसे देखना है मार्केट को। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आपके लेवल्स जो है, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपने नोट कर लिया है यहाँ पे। राइट। तो फिलहाल इतना ही वीडियो के लिए गाइस। अगर आपको समझना है मार्केट कैसे पढ़ते हैं, तो आपको एलियट वेब मास्टर कोर्स जरूर पढ़ना पड़ेगा। और एडवांस कॉन्सेप्ट वाले जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये सब देखना, क्या क्या नहीं देखना, क्या नहीं देखना, और ये लेवल्स पे क्या हो सकता है मार्केट पे। अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप वाले तो वैसे भी उनका अलग ही चल रहा है। हमारा जो हम स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं वीकली टाइम जोन से, काफी बढ़िया रिएक्शंस मिला है। बैंक निफ्टी में तो खतरनाक मूव मिला था हमको एग्जैक्टली टाइम जोन पर। 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट का मूव दिखा था मार्केट में। यहाँ पे देखेंगे तो अभी कितने पॉइंट हो गए, करीब 1400 पॉइंट का मूव आया था एग्जैक्टली हमारे टाइम जोन पर। एग्जैक्टली हमारे टाइम जोन पर एक खतरनाक मूव आया था। अगेन पॉइंट ये है कि आप पढ़िए पहले, आप समझिए एलियट वेव मास्टर कोर्स। जो अंडरग्राउंड ट्रेडर्स में भी जुड़े हैं उनको एलियट वेव मास्टर कोर्स आता है, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पढ़ने को, ज्वाइन करने को, कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं। ऑलराइट। तो आगे जाके आई कीप यू अपडेटेड गाइस कि मार्केट में क्या हो रहा है। हम थोड़ा ज्ञान का भी इस्तेमाल करेंगे, इस महीने में काम आएगा। पिछले महीने में नहीं था उतना काम, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे मार्केट। इस महीने में थोड़ा ज़्यादा काम आएगा, तो वीडियोस का जरूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। आई विल कीप यू अपडेटेड टिल देन। फिर अगला वीडियो आता है डेफिनेटली। कीप स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ। थैंक यू, आई विल सी यू अगेन।